गलती सारी आखे गुनाह वाला पास से लेके जी नहीं सकता साबरा, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद खान नियाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिल्म स्टार अंजुमन और फिल्म स्टार इकबाल हसन दोनों अंधेरे में क्या कर रहे थे। इकबाल हसन ने कौन सी बुरी हरकत कर दी थी अंजुमन के साथ कि अंजुमन ने शोर मचा दिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हो गए, अंजुमन ने पंचायत बुला ली, बहुत बड़ा झगड़ा रोला हो गया। सब दोस्तों, ये सारी बात आपको एक एक बात की इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे YouTube चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तरीन जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये स्टोरी लॉलीवुड की आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात ऐसे है कि आपने फिल्म स्टार सुल्तान राही साहब का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, सुल्तान राही साहब जैसे फिल्म में हीरो थे, इसलिए इसी तरह फिल्म से बाहर भी हीरो थे। वो बहुत अच्छे शफीक इंसान थे, बहुत पुरखलूस और एक अच्छे आदमी थे। इस तरह अंजुमन में भी थोड़ी बहुत तमीज़ थी फिल्म लाइन से आउट लाइन में। और लेकिन जो इकबाल हसन साहब थे वो एक्टर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑफ द कैमरा वो इंतहाई सख्त किस्म के इंसान थे, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, उनका लहजा सख्त था और मतलब है कि बहुत उनमें गरूर था, तकब्बुर था और बड़ी अकड़ थी। अब दोस्तों, फिल्म लाइन के जो लोग होते हैं वो थोड़े अयाश भी होते हैं। ये शराब कबाब की महफिलें भी स्टूडियोज़ में चलती हैं, स्टूडियोज़ के दफातर में ऑफ द शूटिंग, जब शूटिंग ऑफ होती है। हालांकि 3 एक्टर जो मेरे नॉलेज में हैं उन्होंने कभी शराब और नशे को हाथ भी नहीं लगाया था और ना उन्होंने कभी जना किया था। उनमें एक है द वन एंड ओनली ग्रेट सुल्तान राही साहब, दूसरे थे यूसुफ खान साहब और तीसरा नाम है मुजफ्फर अदीब का, जो कि पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर विलन थे। इनके अलावा बाकियों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर इनके अलावा भी कोई इतना अच्छा एक्टर है जिसने शबाब और जना के नज़दीक नहीं गया तो आपने कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी लिखना है। दोस्तों, शुरू करते हैं ये असल वाकया। इकबाल हसन ऑफ द शूटिंग, जब शूटिंग ऑफ हुई, रात का वक्त था, वो एक दफ्तर में गए, वहां पर शबाब कबाब की महफिलें चल रही थी। उसने ये सारी चीज़ें ली। ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये झूमते हुए ऐसे ऐसे दीवाना वार ये बाहर निकले। जैसा कि आपको पता है कि जब बंदा शराब या कोई नशा कर लेता है, तो हो जाता है, तो उसकी क्या कैफियत होती है। वो बाहर निकले, जब बाहर निकले तो सेकंड फ्लोर से नीचे जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे थे, तो यानी कि अंजुमन भी आ रही थी सेकंड फ्लोर में शूटिंग करने के लिए। तो चूंकि नशे की हालत में थे, अब उनमें खुमारी आई ना, तो उन्होंने क्या किया, मैडम अंजुमन खूबसूरत औरत थी, उन्होंने जैसे ही अंजुमन को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने अंजुमन को डाल ली जप्फी। जैसे ही अंजुमन को जप्फी डाल ली तो जप्फी डालने के बाद जो बंदा दूसरा काम करता है वो करता है चुम्मा। तो उन्होंने अंजुमन का चुम्मा ले लिया। चुम्मी लेने के बाद अंजुमन ने बड़ा छुड़वाने की कोशिश की, छुड़वाया, खैर छुटा हो गया। फिर जनाब जी ये घुप अंधेरे में सारा सीन हुआ, इतनी रोशनी नहीं थी, अंधेरे का वाक़या है। तो अंजुमन ने जनाब जी शोर मचा दिया। इकबाल हसन क्या कर गए, वो बाहर निकल कर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। तो अंजुमन ने रोला डाल दिया। सुबह जनाब जी अंजुमन ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों को बुला लिया और एक पंचायत लगा दी। इसमें प्रोड्यूसर, एक्टर, डांसर, टेक्नीशियन और जो भी बासर शख्सियात हैं, स्टूडियोज़ के मालिक वगैरह, वो सारे जमा हो गए थे। इकबाल हसन ने भी चूँकि स्टूडियो में आना था फिल्म की शूटिंग के लिए, तो इकबाल हसन साहब भी पहुँच गए। तो जब अंजुमन ने बात शुरू की तो इकबाल हसन ने क्या कहा, इकबाल हसन ने कहा कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की। उनमें बड़ी अकड़ थी इकबाल हसन के साथ के पास। इकबाल हसन बहुत बड़ी अकड़ रखते थे। उन्होंने कहा तुम 1-1 हजार पर बिकने वाली गाफ शीन ते छोटी ती हो,
ٹھیک ہے, تمہاری یہ قیمت ہے, یہ لو 500 روپیہ. اس نے 500 روپیہ انجمن کے منہ پہ مارا اور کہا کہ یہ اس چمی کی قیمت ہے. تم لوگوں کے ساتھ گزارتی ہو راتیں اور تم ایک چمی کے بدلے تم نے اتنا شور مچا دیا ہے. اب یہ بات اقبال حسن نے کہی, یہ بات کہنے کے بعد وہ اور کسی کی نہ بات سنی, بس اٹھ کے چلے گئے. تو دوستو اقبال حسن صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر بندے کی عزت ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی سے اپنی عزت کروانی ہوتی ہے تو اپنا قول و فعل میں آپ تمیز ڈالیں. آپ دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے, ان ریٹرن آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. اس سے آپ کے خاندان کا نام بھی بڑا بنے گا. لیکن جب آپ دوسروں کو ڈی گریڈ کریں گے, ان کے ساتھ لچی حرکتیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد بھی زیادتی کرنے کے بعد بھی آپ دوسرے بندے کی بےزتی کرو گے جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو, تو میرے خیال میں یہ کسی عزت دار انسان کی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی. برکر اقبال حسن صاحب, انجمن اور سلطان رائی صاحب, ان تینوں کی جو فلمی سفر تھا اس میں 80 کی جو دہائی تھی یہ کافی عروج کا زمانہ تھا اقبال حسن کے اوپر بھی. اور سلطان رائی اور انجمن تو مین ہیرو ہیروئن آتے تھے ہر فلم میں. شیر خان فلم میں بہت بڑا ڈیبیو کیا اقبال حسن نے. اس میں انہوں نے ٹائٹل رول ادا کیا ایز اے شیر خان کا. اس میں سلطان رائی صاحب بھی تھے, انجمن بھی تھیں. کافی ہٹ ثابت رہی, اس کے ساتھ ان کی فلموں کا سلسلہ چل نکلا. دوستو اقبال حسن صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. اقبال حسن صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اقبال حسن 1984 میں لاہور ملتان روڈ کے اوپر ایک کار حادثے میں فوت ہو گئے تھے. تو دوستو اللہ تعالیٰ اقبال حسن کی مغفرت عطا فرمائے, ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں. دوستو یہ سٹوری ہم نے لی کہاں سے ہے؟ دوستو فلم انڈسٹری کے بارے میں, فلم کی جو انر سٹوریز ہیں جن سے عام لوگ ناواقف ہیں, لالی ووڈ کی جو اسٹوڈیوز کی یا فلم کے اندر جو ریئل سٹوری ہے فلم سے ہٹ کر, نجی تعلقات کی ہوگی, یہ ساری باتیں اس کتاب میں درج ہوں گی. یہ کتاب ہمارے دوست لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد یہ کتاب نشر کی جائے گی, تو آپ کو سارا کچھ پڑھنے کو ملے گا فلم انڈسٹری کے بارے میں, فلم انڈسٹری میں جو کریکٹر ہے ان کی ریئل لائف کے بارے میں, اور ایکٹر, ڈائریکٹر, ٹیکنیشین, ان سب کے جو آپس میں ہوتے ہیں, ڈیلنگز ہوتی ہیں, مکمکا ہوتے ہیں, ان کے جھگڑے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس اس کتاب میں ہوں گی. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک سعید نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.